मास्टर और मैं आ गई हूँ इस हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके आप सब के लिए। I'm glad with the beautiful response that I'm getting from all of you. Thank you so much for supporting me. And इस हफ्ते का क्या है प्रेडिक्शन देखते हैं बस अभी थोड़ी देर में। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा सन मून और राइजिंग के साथ में आपके प्रेडिक्शंस लेकर आती हूँ। सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना मतलब 9 नंबर का मतलब होता है चेंज होना है। और वैसे भी 9 नंबर थोड़ा मंगल के साथ का रहता है और मंगल जो है वो अभी रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो मंगल के रेट्रोग्रेड होने से भी काफ़ी चीज़ों में तब्दीलियाँ आएंगी। क्या आएंगी तब्दीलियाँ ये हम जानेंगे कुछ ही देर में जब हम कार्ड्स को खोलेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले साइन पे, सन साइन, मून साइन और राइजिंग। पहला है मेष यानी कि एरीज। एरीज आपके लिए क्या कहते हैं इस हफ्ते के कार्ड्स? ओके, एरीज आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप दुविधा में भी हैं और दोनों जगह से कुछ काम दो काम करने की सोच रहे हैं कि ताकि आपकी इनकम बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े। एंड आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं किसी के स्कूल कॉलेज के भी अगर एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, दे आर नॉट टू हैप्पी विद द सिनेरियो एट द मोमेंट, जस्ट हैंग इन देयर। एंड पेज नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए कहता है कि कुछ प्यार वाला संदेश आने वाला है, समथिंग ब्यूटीफुल इज़ कमिंग योर वे। सो अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं और आपको थोड़ा सा भी डाउट है उस चीज़ पे, तो डाउट मत करिए, बिकॉज जस्ट बात करेंगे तो बात से बात बनेगी। क्योंकि आपका जो दोनों कार्ड्स ये आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये यही कहते हैं कि आप किसी चीज़ से असंतुष्ट हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सिनारियो विच इज़ देयर, but you have to hang in there as far as your work is concerned, your job is concerned and your life in totality is concerned. तो दुविधा के मार्ग पर भी आप खड़े हुए हैं, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और there is some like celebration कह सकते हैं, थोड़ा प्यार मीठी वाली बातें होंगी। तो इतना भी उदास मत होइए, ज़िंदगी में अभी कुछ ख़राब नहीं हुआ है। और कई बार क्या होता है कि दिस इज़ ऑल्सो डिनोटिंग दैट अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, जैसे आपको पता है श्राद्ध चल रहा है। तो श्राद्ध में भी आप अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, और यू मिसिंग समबडी हु हैज़ गॉन, सो जस्ट प्रे फॉर देम। दैट्स ऑल आई कैन से एंड एडवाइस यू एट द मोमेंट। अब इस बार भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एक एंजल डेक लेकर आई हूँ। दैट्स अ यूनिकॉर्न एंजल्स। यूनिकॉर्न क्या पता है आपको क्या होता है? अभी आप जान जाएंगे। तो यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स एरीज के लिए क्या मैसेज है प्लीज बताएं। अवेयरनेस। अवेयरनेस इज अबाउट दैट अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं या जान नहीं रहे हैं। तो ब्रिंग दैट अवेयरनेस इनटू योर लाइफ, लुक फॉर द साइंस फॉर दैट। these are all around, the signs are all around. So look for those signs and be proactive जो भी आपको करना है। अवेयरनेस का मतलब यही है which angel unicorn is suggesting for you, Aries. You're disappointed, don't be disappointed. थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए और देखिए आपको ये हफ्ता भी आपका आराम से निकल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी राशि। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी कि टॉरिन। टॉरिन के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? टॉरिन्स आपके लिए कार्ड्स कहते हैं, ओके, टॉरिन आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स। यंग एंड हैपनिंग स्प्राइटलिंग पीपल आर हैविंग अ गुड टाइम एट द मोमेंट। सो आपकी ज़िंदगी में प्यार तो है बट वो बच्चों के लिए है। दे आर हैप्पी गो लकी, enjoying being at home with their family and also studying of course। तो एक अच्छा माहौल है बच्चों के लिए, आपके बच्चे खुश रहेंगे इस माहौल के अंदर। फिर आता है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब और सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट्स टाइम फॉर यू टू स्ट्राइक। जस्ट गो वेरी एनालिटिकली, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देखिए। इट्स टाइम फॉर योर एक्शन
And also again this Five of Pentacles has come. So please टॉरियन वृषभ राशि, आप ज़रा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत आपकी थोड़ा सा आपका अटेंशन चाह रही है। इन द गिवन पेंडेमिक जैसे भी चीज़ें हैं, इसके अंदर लोग जो हैं बहुत बीमार पड़ रहे हैं, और हर चीज़ को आप लोग कोविड के साथ में जोड़ते हैं, वो सही नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ाइए, होलिस्टिकली आप काम करिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली आंसर एट द मोमेंट। वृषभ राशि आपके लिए अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। द मैसेज फॉर वृषभ राशि इज फ्लो। ओ माय गॉड, फ्लो का मतलब है कि आपको इस स्थिति के साथ बहते जाना है विदाउट मेकिंग एनी बाउंड्रीज टू इट। जब आप इस समय के साथ चलेंगे, समय के अनुसार चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हट जाएंगी, बिकॉज दीज आर द वीकली प्रेडिक्शंस। ये कुछ पूरा महीने या साल का ज़िंदगी की प्रेडिक्शंस नहीं है। तो जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल फाइंड आंसर्स सून एज पॉसिबल। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि। हमारी अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी मतलब कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? मिथुन राशि, वाओ, आपके लिए तो आया है 9 ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली, हैप्पी टाइम्स, घर में बहुत खुशहाली है, एवरीथिंग इज एज यू डिज़ायर इज हैपनिंग। एंड ऑल्सो आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए कहता है कि आप अपने ट्रबल सम टाइम से बेटर टाइम्स के लिए जा रहे हैं, और मे बी यू प्लानिंग सम काइंड ऑफ अ जर्नी टू कम टू योर फैमिली ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो द इंडिकेशन। अगर कोई लोग दूर हैं, बाहर हैं और अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाए हैं, दे प्लानिंग टू डू दैट ऑल्सो। प्लस आपके काम में और आपके बिजनेस में यू आर टेकिंग वेरी डिसीजन विच आर मच नीडेड, but also there's a suggestion for you to have the happiness in your business that you desire. You need to be a little flexible so that you can travel from this particular situation in business or your work culture to the better times, and so that you can have the happiness that you're looking for. That's for the business people and the work people that you're there. And also you can some students can take the help of somebody senior in their school, academics, or mentor, or a father who has the right and who has the right decision for you to help you in this current scenario. तो अब हम देखते हैं मिथुन राशि के लिए यूनिकॉर्न कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए है कार्ड्स जो निकलते हैं वो है हीलर। हीलर कार्ड आया है जेमिनी। तो जेमिनी, जैसे आपके लिए कार्ड का सजेशन यही है कि आप जो है अपनी अंदर की हीलिंग पावर को थोड़ा सा आप जगाएं, एंड डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, बिकॉज you need to forgive yourself for whatever is happening at the moment. आप अपने आप को blame नहीं कर सकते. This is happening everywhere. तो आप थोड़ा सा प्रेयर्स करिए, आपकी हीलिंग पावर्स है उनको आप थोड़ा बढ़ाइए, उनको एनर्जी दीजिए और डिटॉक्स भी करिए, ताकि आपके अंदर की जो हीलिंग पावर्स हैं वो आपके लिए काम करेंगी, एंड यू विल बी हेल्प्ड बाय दोज पावर्स टू टेक द राइट डिसीजन। इसके साथ हम चलते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि है कैंसर माने की कर्क। कर्क राशि वाले आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? आपके लिए कार्ड्स कहते हैं, वाओ, you have got Hierophant 5 number, and you have got the High Priestess, which is number 2, and you have Knight of Pentacles. So Hierophant card is asking you to be working with your team members, the people who are working in big business or association, और आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आप एक टीम के साथ काम करते हैं, तो अपने ऑफिस में अपने काम की जगह पे आप प्लीज़ टीम को साथ लेके चलिए, साथ लेंगे तो डिसीजन आपका अच्छा होगा। एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, स्टूडेंट्स आपको भी अपने जो पढ़ाई का तरीका है वो आपको वैसा ही रखना है जैसा था। डोंट ट्राई टू चेंज इट एट द मोमेंट जस्ट बिकॉज
present scenario is like that, and your teachers and your professors or anybody, they're there to help you out, which is happening in online thing also. Every class is going on. I think पहले से ज़्यादा काम हो गया है, right? Females, you are going to be very very intuitive. This is a card of high priestess is telling you for that. और हाई प्रीस्टेस आप जो बेल्स हैं वो उनके लिए भी है कि यू कैन हैव योर intuitions to work for you in your direction, and so even the females, this is a card for intuition, your power, and maybe there are some secrets which could be revealed which you need to understand how to get to those secrets. और आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप टीम वर्क के साथ में चलेंगे और अपनी इंट्यूशन पावर को हेल्प लेंगे तो यू कैन प्लान अ लॉन्ग टर्म money investment that you are looking for, because you're looking for a stability now. So work on these powers that you have, work with your team members, work with your guru, work with your family people, take the right decision and make a plan for a longer lasting results that you're looking for. अब हम चलते हैं आपके एंजल कार्ड्स के लिए. कैंसर्स, कर्क राशि, आपके लिए एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं? मिरेकल्स. वाओ, आई लव दिस कार्ड. मिरेकल्स का मतलब है कि बी ओपन टू द मिरेकल दैट इज कमिंग योर वे. Miracles are happening. Believe in the magic, believe in everything. There's something happening as we are talking, as you're listening to this at the moment. Some miracle is happening by the universe. So beautiful card for you, कर्क राशि, कैंसर आपके लिए, and just go with the flow. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. हमारी अगली राशि आती है लियो, यानी कि सिंह राशि. सिंह राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? ओके, सिंह राशि तो 5 ऑफ कप्स है आपके लिए. 5 ऑफ कप्स, आप जो है उदास हैं किसी चीज़ को लेके. कोई आशिक भी है जिनका दिल टूटा हुआ है, या पैंडेमिक के चलते में आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं. यू वेरी सैड अबाउट द होल स्टफ, बट देयर इज ऑलवेज अ ब्राइटर साइड, बिकॉज लवर्स का कार्ड भी आया है. सो यू हैव टू सी द सिनेरियो, और उसके साथ में वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, बिकॉज दिस scenario is ending now for you be together with your loved ones. That is for the people who are young and happening. Even for the married couples, they're separated. Even the families, they're separated at the moment. जो अटके हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, जो abroad है वो आ नहीं पा रहे हैं. तो world card is also suggesting people who are staying abroad or somewhere to come down and meet their families and loved ones, which this not happened in the last 6-7 months. Will happen because you might come down and fly down for them. And also, as far as the basic timing is concerned, that your ancestors are blessing you at the moment, because there are 2 arcanas at the moment are here. That's a divine thing. So these arcanas are asking you that please forgive and forget whatever has happened in the past with your ancestors and everything. Just ask for forgiveness, माफ़ी मांगिए उनसे, pray कीजिए, and they will bless you. अब हम चलते हैं आपके एंजल्स कार्ड के ऊपर, सिंह राशि. लेट्स सी व्हाट द कार्ड हैव टू से. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स आता है अगेन हीलर. सो हीलर इज हियर डिपिक्टिंग यू फॉर, ऐसे हमने कहा कि आपका एंसेस्टर्स का है और वो आपको ब्लेस करेंगे, तो दैट इज अगेन अ हीलिंग. सो यू हैव टू आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. आपके पूर्वज हैं, श्राद्ध का समय चल रहा है, तो अगर आप श्राद्ध की पूजा करते हैं वो पूजा करिए और अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांग के अपनी हीलिंग को बढ़ाइए एंड आस्क देम फॉर द ब्लेसिंग्स. अब हम चलते हैं अगली राशि, विच इज़ वर्गो, यानी कि कन्या राशि. कन्या राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? कन्या राशि, यू हैव बीन इन ट्रबल फॉर द लॉन्ग टाइम. ऑलराइट, तो आपके लिए आता है द वर्ल्ड कार्ड. वर्ल्ड कार्ड आपके लिए कहता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो अब ख़त्म होने वाली हैं फाइनली. ऑल्सो क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो रेट्रोग्रेड जा रहा है, तो मंगल कुंडली में आपके कहाँ बैठा है. कई लोगों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बिकॉज दैट्स रिलेटेड टू ब्लड. तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो वो समय अब ख़त्म होने वाला है. You are very anxious at the moment, you are not happy with the scenario, but don't worry, the world card has come for you. And also, you're looking for an alternate therapy. The 2 of Pentacles has come for you.
So you can try for alternate therapy as far as your health is concerned. As far as the family life is concerned, and whatever you guys all चाहे students हैं, family है या कोई love affair है, जो भी है, जो चीज़ अभी ठीक नहीं चल रही, बहुत anxiety आपको बहुत परेशान कर रहा है, you are like a pendulum, इधर की उधर, उधर की उधर, don't worry. The world card has come to tell you, hang in there, this time is getting over now, so just breathe easy and all will be fine. और अब हम देखते हैं what is unicorn angel cards are suggesting for you. Virgos, let's see. Awareness का कार्ड और हीलिंग का कार्ड 2 बार आ चुका है. तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि इस समय जो भी चीज़ें हो रही हैं, वी आर गेटिंग इन द न्यू नॉर्मल, वी हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू. हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, एंड आप अगर पुरानी ही जगह पे अटके हुए हैं तो यू हैव टू ट्रांसेंड योरसेल्फ टू द न्यू नॉर्मल एंड गेट अडेप्टिंग टू इट नाउ. ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट इट. और हमेशा अवेयरनेस का मतलब ये भी होता है कि आंखें खोलिए, देखिए, समझिए. You will be benefited if you do everything by yourself rather than depending on the people around you. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. अगली राशि है हमारी लिब्रा यानी कि तुला. तुला राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? लेट्स सी. वाओ, तुला राशि आपकी ज़िंदगी में तो बैलेंस आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में सफलता हो रही है, हैप्पीनेस है. बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है. आपको अप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम में, आपकी जगह पे आपके रिजल्ट्स आएंगे, वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. स्टूडेंट्स, यू गोइंग टू गेट गुड मार्क्स एंड दैट्स गुड फॉर यू. The Lovers card has come again just to bring the balance in your life. You have to bring that sanity. अगर आप lopsided हो रहे हैं, because Emperor का कार्ड भी आया है. Emperor का कार्ड है कि आप थोड़ा सा lopsided हो रहे हैं कि मैं no, मैं नहीं है. आपको अगर आपको ये मैं करने से ये मिल रहा है appreciation, तो आपको बैलेंस आना पड़ेगा अपने घर की ज़िंदगी में. Lovers कार्ड आपके लिए वही कह रहा है. And also as far as students are concerned, they need to understand that you have to stick to the old ways of learning and understanding and just stay in that. And Lovers card is also telling you that your life is getting better in the love relationship. You're getting a lot of love and affection, and don't be snooty, Emperor, please don't be snooty. प्यार है तो सब कुछ है. Bossing around will not do anything to you, alright? This is for the Libra, and now we see what the Angels card for Libra is supposed to be. और इसी वक्त अजान की आवाज़ भी आ रही है. You are so blessed Libra this side. Just थोड़ा सा भगवान को याद कर लो. Intuition. Wow. Perfect. Libra, आपको आया है यूनिकॉर्न कार्ड ऑफ इंट्यूशन. तो इंट्यूशन का मतलब है कि आपको अपने अंदर की इंट्यूशन को जगाना है. प्लस आपको जो साइंस दिखते हैं, जैसे मैंने हमेशा बोला है, कभी आपको कोई फेदर दिख जाएगा, कभी आपको कुछ नंबर्स दिख जाएंगे ट्रिपल के अंदर. तो चेक फॉर, लर्न दो साइंस, सी दो साइंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स कमिंग योर वे. इट्स अ टाइम फॉर यू टू अपने दिल की बात सुनने के लिए, ताकि आपका जो इंट्यूशन है, मन की बात कभी भी आपको गलत राह नहीं दिखाएगी. सो आप अपनी मन की बात सुनिए और अपने इंट्यूशन के ज़रिए अपनी चीज़ों को ठीक करिए. आप अटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जो आप अटक जाते हैं. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि. हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? वाओ, वृश्चिक राशि आपके लिए आया है 5 of Swords. 5 of Swords जो है कि आपको कोई चीज़ बहुत तकलीफ दे रही है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. Somebody is trying to bullying you and you're not happy with that. I can understand that. But उसी के साथ आपका है King of Cups और Sun का कार्ड आया है. तो ये जो आपको बुली कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, because you have a King of Cups around with you who will be somebody helping you out to come out of the situation that you are in. And Sun का कार्ड भी आया है, which is the best card you can ask for.
सो ये जो सिचुएशन है उसकी तरफ आप ध्यान ना देके अपनी खुशियाँ, अपने बेटर चीज़ों के लिए आप ध्यान, पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि यही कह रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स। और जहाँ तक आपकी पढ़ाई का है, इफ़ यू आर वरीड अबाउट अगेन, और घर में कोई ऐसा माहौल है जहाँ आपको लग रहा है कि घर में आपको कोई बुली कर रहा है, तो अगेन यू हैव अ फादर, प्लीज़ अप्रोच योर फादर। कि अगर आपको कोई बुली करता है, बच्चों में लड़ाई होती है, तो जस्ट गो टू योर फादर, ही विल हेल्प यू टू सॉर्ट द होल सिचुएशन। एंड द women of the house, you have the sun card here, which is like you're anxious, your anxiety is going because you want the best thing for your kids, but don't have to worry about anything because everything is happening. You have the blessing of the God here. Don't worry about it. Just leave it to Almighty, do the prayers, and you will find your answers. That's what the Vrishik Rashi Scorpios, you have to be worried about, nothing else. And now आपके लिए healing cards क्या कहते हैं? Angel cards of Unicorn. Oh my God, I can't believe this. This is Goddess card. I love the Goddess card. Goddess card, female space for you. Just pay attention to your feminine side. Bring out, nurture, and cultivate. Be the goddess. You are a goddess. You have everything you want to. So just do that. It's a beautiful card for Goddess that has come. And you can also pray to the deity जिसको आप believe करते हैं, और आप पूजा भी कर सकते हैं. But this is a card which is telling the females that bring out your feminine side, go pamper yourself. You're the queen of the house, don't worry about anything. You're the queen of his heart also, the king of cups that also come. So just go ahead and enjoy. Now we go for the next Rashi. Next Rashi है हमारी Sagittarius. Sagittarius आपके लिए क्या कहते हैं cards? Alright, Sagis आपके लिए आया है two of cups. Two of cups का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में भी प्यार है, अच्छा माहौल है, बट यू आर फीलिंग ब्लाइंडेड एट द मोमेंट. आपको कुछ लग रहा है, आप इस बारे में परेशान हैं, आपको लग नहीं रहा है कि वो चीज़ होने वाली है. बट डोंट यू वरी, यू हैव गॉट 6 of cups also, which is like you have 2 of cups and 6 of cups. So why are you worrying anything? Nothing has to be worried. ठीक है, एग्जाम, और जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम हो गया है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है. यू विल गेट डिसेंटली गुड मार्क्स इफ नॉट द वे यू वांटेड टू. बट as for the kids are concerned, kids, you're happy, go lucky, good time, enjoyment, and everything is there for you. And your happy family is because you're also revisiting your old friends. You're revisiting your memories, you're revisiting your past, which was beautiful, and you want to have the same thing again now. That's why you're so worried here. So आपको वरी नहीं करनी है. जो पास्ट है वो पास्ट है, बट प्रेजेंट में जो आपके पास है उसको आप उतने ही एनर्जी दीजिए, उतनी ही पावर दीजिए, ताकि आप इस चीज़ से जो आपके दिमाग में है, इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स नॉट हैपनिंग एनीवेयर एल्स. सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस कार्ड टू एंजॉय दीज 2 cards in your life. Alright, so that's what the God is suggesting you, whether it's your work, whether it's your education, whether it's your home. So just get out of your mental blockages. Everything is around you. Just look for them. Now we see what the unicorn angel cards have to tell you and guide you with. Sagittarius, Dhanu Rashi, magic. My God, magic का कार्ड आया आपके लिए. आप अपनी दिमाग के जो बंद है ना पुर्जे, उनको खोलो तो आपको दिखेगा कि कितना आपके पास में बहुत खूबसूरत हर चीज़ है, मैजिकल है. एंड द मैजिक इज हैपनिंग, ओनली यू आर द पर्सन हु इज स्टॉपिंग इट फ्रॉम इट टू रियली हैपन फॉर यू. सो प्लीज़ माई एडवाइस टू ऑल द Sagittarius, धनु राशि वाले, कि आपके अंदर की जो भी कुंठाएँ हैं, जो भी आपका दिमाग एक दूसरे डेविलिश तरीके से बात कर रहा है, आउट. Magic is there. Believe in magic. Magic is happening all around you. If you open the way, it will come into your life. चलते हैं अगली राशि पे. अगली राशि है हमारी Capricorn. Capricorn यानी कि मकर राशि. मकर राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मकर राशि, आई बिलीव आप कुछ दिनों से, मैं लास्ट पिक किया था तो भी आप थोड़ा डिजेक्टेड थे. यू हैव 5 of Pentacles again, and you have a Moon card again, and then but you have a Pentacles card also. Don't worry about it. So
Five of Pentacles has come for you, and the Two Pentacles card, you're really worried about the money part at the moment. अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, maybe आपकी जॉब छूट गई है और आपके पास काम नहीं है, that's giving you a lot of anxiety. But there is also a possibility of getting a job, because अगर ये Ten of Pentacles आया है तो वो खुश जिंदगी, खुश टाइम्स के लिए आया है. वो तभी हो सकता है कि जब आप अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकले, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप बुरे समय से जा रहे हैं, आपके लिए हेल्प है. So just seek for the help that will make you reach the Ten of Pentacles. दूसरी बात, आपका जो स्ट्रेस लेवल है बढ़ा हुआ है फैमिली के अंदर, especially students, you're very stressed up at the moment, and that's not good for you. Your family is there to support you. The Ten of Pentacles is saying that, and you are going away. With the help of your family and your friends, you will also see through this part. So keep your anxiety at bay and don't worry about it. As far as health is concerned, maybe somebody in your family is suffering from ill health, and that is giving you a lot of anxiety and anxious moments. But believe in the fact that all will be well. That has to happen. So please don't worry about it. Take a right advice from the doctors, and your family members will guide you correctly what you need to do. Now we'll see what the angels card have to help you with. Capri's action. Capri's आपके लिए एक्शन का कार्ड है. इट्स टाइम, क्योंकि आप बहुत उदास हो रहे हैं कर, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, until you initiate what you have in your mind, you will not reach your destination. So you really stop thinking, start taking right actions. That's what the card of action is asking you to do. अगली राशि है हमारी एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि. कुंभ राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कुंभ राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? कुंभ राशि आप है, आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. यू आर वेरी प्रैक्टिकली टेकिंग द राइट डिसीजन दैट यू नीड टू टेक इन योर वर्क, इन योर जॉब. एंड द स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत प्रैक्टिकली अभी समय को देखते हुए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. दे आर अडैप्टिंग द चेंज, बिकॉज दैट इज द ओनली वे एट द मोमेंट. एंड देयर इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो. थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किसी का दिल टूट गया है, किसी के मन मुताबिक काम नहीं हुआ है, किसी के मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है. तो देयर इज अ डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन व्हिच इज देयर. दैट्स द नो थ्री ऑफ swords. And you also have this ten of wands. Yeah, you're very frustrated, but this is the baggage you're taking on yourself. अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी चीज़ें बेटर हो जाएगी. क्या होता है कई बार हम अपने अंदर में इतना बात कर के यहाँ से बात करते हैं that our head is so stressful. We don't see the right thing happening around us. तो ये जो बोझा आपने ढो रखा है ना, इसको प्लीज़ उतार दीजिए. आपको ढोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. There is help around you. Seek for that help and you will get the answers. थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए. आप बहुत इमोशनल होके सोच रहे हैं. इमोशन से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा. तभी आपको वो डिसीजन मिलेगा, वो हेल्प मिलेगी जो आप चाहते हैं. कभी कभी ईगो को भी साइड में रख देना पड़ता है, बिकॉज आप इमोशन जब होते हैं ना तो ईगो भी बहुत होता है. प्रैक्टिकल फिर भी समझ कर ईगो को साइड में रखेगा. तो यू हैव टू डू दैट. लेट्स सी व्हाट द एंजल्स कार्ड हैव टू से. इट्स अगेन इंट्यूशन. Twice the intuition, twice the awareness, twice the healing cards have come. So this is all put together. If you see, intuition है. अगर आप अपने आप में दिमाग में बोझा लेके चलेंगे तो आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, बिकॉज यू आर ओनली dealing with the devilish thoughts in your mind. Please keep them aside. Let the intuitions that you have that power work for you for your betterment. Do not stop your intuition, because आपके दिल की आवाज़ जो है वही आपको सही तरीके से गाइड करेगी. So that's what you have to do. Please allow it to happen. You are becoming a scenario of self-sabotaging yourself. Don't do that. Please. अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि, विच इज़ द लास्ट राशि, विच इज स्पाइसेस. स्पाइसेस यानी कि मीन राशि. मीन राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? वो आपके लिए आया है
कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 पेंटिकल्स कार्ड है, मतलब आप पैसों के बारे में बहुत परेशान हैं इस वक्त। आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैसों की जो आपके पास में है उसको आप किस तरह से यूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ द ओनली मनी यू हैव इन योर हैंड। Pisces, मीन राशि, बट डोंट वरी, देर इज़ अ विशफुल कार्ड, 9 ऑफ कप्स विच हैज़ कम फॉर यू। तो आप विश करेंगे तो आप इस बुरे समय से भी बाहर निकल जाएंगे, और आप जो ये एक लंबा चौड़ा अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ी सी सफलता मिलेगी। जस्ट यू हैव टू stay positive, ask the universe to help you that this is my wish, please help me and take me away from these problems that I am facing at the moment. And also for the people who are a little stubborn, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कर सकता हूँ, they become lonely with their own thought process. तो आपको इस thought process से बाहर निकलना पड़ेगा, because this is what the 4 of Pentacles is telling for you. Those people, those who have cut themselves off from the people, जब तक आप कट ऑफ नहीं करेंगे अपनी ही थिंकिंग से, अपने बाहर के जो दायरे को आपने बना रखा है उससे बाहर नहीं निकलेंगे। आप निकलना चाहते हैं पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपकी विशफुल थिंकिंग जो है वो पूरी होगी। एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे Pisces, बगैर एफर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। सो जस्ट वर्क फॉर इट, यू विल फाइंड योर वे एंड डोंट वरी, all is happening as we are speaking. And also please pray to your ancestors, they will guide you, they will help you. And let's see now what the unicorn cards for the Pisces have to say for their betterment this week. Okay, it's getting stuck. Healer, I am, wow. Okay, जब श्राद्ध का महीना चलता है, श्राद्ध के महीने में हम सब लोग जो हैं अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। अभी आप लोग जो भी कर पा रहे हैं, जैसे पहले होता था श्राद्ध के महीने पे एक, जैसे नासिक जाते हैं या किसी ऐसे, जैसे कि जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे जाके आप स्पेशल पूजा करते हैं, विच यू नॉट एबल टू डू, बट नॉट टू वरी। आई एम टेलिंग यू, छोटा सा टोटका, कौवे तो आते ही हैं, कौवे आते हैं तो आप उन कौवों को आप कुछ खाना आप खिला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, the only thing you have to do a prayer asking for forgiveness from your ancestors and पूर्वज. So they will help you in your problems at the moment. Spiritual side of yours. तो जो स्पिरिचुअल साइड है उसको आप थोड़ा अवेकन करिए, उसको जगाइए, थोड़ा चांटिंग करिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी जो हीलिंग पावर्स हैं वो बढ़ेंगी और आपकी हीलिंग पावर्स आपको फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो इसके साथ इस हफ्ते के प्रेडिक्शंस समाप्त होते हैं। और क्योंकि अभी ये श्राद्ध का महीना चल रहा है, आई टेल यू लिटिल स्मॉल प्रेयर दैट यू कैन डू। अगर कुत्ते को नहीं खिला सकते हैं या कौवे को भी नहीं खिला सकते हैं, जस्ट फोल्ड योर हैंड्स विद फुल राइट इंटेंशन, आस्किंग योर एसेंडेंट्स एंड योर पूर्वज कि अगर जाने अनजाने किसी भी जन्म काल में मुझसे या मेरे परिवारजनों से कुछ भी गलती या पाप हुआ है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। यही आपको प्रेयर और प्रार्थना एंसेस्टर्स से करनी है। एंसेस्टर्स वो लोग होते हैं, वो सोल्स होती हैं जिनकी कुछ मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और वो भटकती आत्माएं बन जाती हैं, भटकते हैं। यू हैव टू रिलीज, गिव देम द मोक्ष। सो आस्क फॉर देयर मोक्ष सो दैट दे गेट freedom from all this maya which they're connected with. Ask them, pray करिए उनके लिए और उनसे माफ़ी मांगिए, and all will be fine. So with this message now we come to the end. और अगर आपको मेरे ये predictions और ये मेरा YouTube का चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिंग टिंग टिंग, यही आपको करना है। फिर मैं मिलती हूँ आपको मे बी मिड वीक और नहीं तो अगले हफ्ते प्रेडिक्शंस के साथ में। एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप शावरिंग योर लव, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू जिस तरीके से आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, हंसा, लव एंड लाइट।